जय माता दी, राधे राधे। आज मैं ना मतलब कुछ बात अपनी सभी बहनों से और बेटियों से सबसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सुनिए और फिर कमेंट करके बताइए ये क्या है, इत्तेफाक है या मतलब मैया का आशीर्वाद है, क्या है ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, जो है वो बात मैं बता रही हूँ आपको। तो हमारे यहाँ ना एक वो है, मैया है, मंदिर है यहाँ पे, बड़ा मंदिर है, अच्छा है, मान्यता है। वैसे सब लोग कहते हैं धारी देवी मैया हैं, उनकी मान्यता होती है हमारे यहाँ। तो सभी लोग जाते हैं नवरात्रों में और सबकी आशा जो है पूरी होती है वहाँ जाने के बाद। तो हम लोग भी जाते हैं। हम लोग नवरात्रों में ज़रूर हाज़िरी देते हैं, चाहे मतलब टाइम नहीं होता है फिर भी टाइम निकाल के जाते हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है वहाँ जाके, एक सुकून मिलता है। तो क्या है कि हम बिजी रहते हैं पूरे 9 दिन, मैया के कीर्तन में लगे रहते हैं। 2-2 कीर्तन आ जाते हैं, कभी मतलब एक भी होता है, कभी 2 होते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन का टाइम निकाल के वहाँ हाज़िरी ज़रूर हम लोग देते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, मैया आशीर्वाद में ना मतलब कुछ न कुछ देती हैं, श्रृंगार का या कुछ भी जो उनके हाथ में आता है वो देती हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम काफ़ी मेरी सहेलियां थी, हमारी पूरी मंडली की जितने लोग हैं वो थे, और गली के 2-4 लोग थे, और हमारी बच्चे भी थे हम लोगों के सबके। तो हम लोग गए थे, करीब 10-15 लोग हो गए थे हम अपनी गली से ही, अपने पास पास के। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने मतलब मैया का आशीर्वाद लिया। तो मैया ने आशीर्वाद में मतलब जैसे देती हैं कुछ, तो उन्होंने उस दिन पता क्या हुआ कि सबको चुन्नियाँ दी। जितने लोग थे हमारे साथ, 7-8 लोग थे, बड़े बड़े लेडीज़ें, उनको सबको ना चुन्नियाँ दी उस दिन, और कोई श्रृंगार नहीं दिया, बस चुन्नियाँ दी। तो उस दिन क्या हुआ कि और मुझे कुछ नहीं दिया, मैं मतलब मैया ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे ऑलरेडी पिछले नवरात्रों में मतलब मैया साड़ी दे चुकी थी, तो वही साड़ी हम पहन के गए थे मैया के दरबार में। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारी बेटी को बहुत बुरा लगा था। मतलब उसको ये लगा कि आज मैया ने ना सबको कुछ न कुछ दिया, और मतलब मेरी मम्मी को कुछ नहीं दिया। तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी। वो बोली, मम्मी आप क्यों ये साड़ी पहन के आई हो जो मैया ने दिया था, कुछ और पहनाती तो मैया आज फिर आपको चुन्नी देती। तो मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, मतलब जो उनकी मर्जी होती तो वो दे देती हैं। आज उनकी मर्जी नहीं थी तो उन्होंने नहीं दी। अब वो जब हमें देंगी ना तो वो हमें साड़ी ही देंगी, चुन्नी नहीं देंगी। मैंने उसका दिल रखने के लिए ऐसे बोल दिया। जब मैंने उसको ऐसे बोला तो मतलब वो बोली, क्यों आपकी बात हुई है क्या मैया से जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो? मैंने बोला, हाँ बस यही समझ लो कि मैया ने मैया से मेरी बात हुई है, और मैया ने ना ऑर्डर कर दी है, साड़ी हमारी कल तक आ जाएगी। तो उस टाइम तो मैंने उसका दिल रखने के लिए ऐसे बोल दिया उसको। फिर हम लोग वहाँ से चले आए, घर पे आ गए। फिर हमें कीर्तन में जाना था। मतलब एक सोसाइटी है हमारे पास में, वहाँ पे मंदिर है सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ पे हम 9 दिन तक कीर्तन करते हैं। वो दीदी हैं जो मतलब वो बुलाती हैं कीर्तन के लिए। तो हम लोग 9 दिन हाजिरी वहाँ पे भी देते हैं और अपनी गली में भी करते हैं, पास में जहाँ से भी आ जाता वहाँ से करते हैं कीर्तन। तो उस दिन क्या हुआ कि मंदिर से आने के बाद जस्ट 1 घंटे बाद हम वहाँ गए कीर्तन के लिए। तो वहाँ पे ना दीदी ने एकदम से मेरे से बोला कि इधर आओ, मैं आपसे कुछ मतलब पूछना चाहती हूँ। और काफ़ी लोग थे, मतलब हम टीम के सभी थे, 7-8 लोग। किसी से नहीं बोला, पर हमसे ही उन्होंने बोला, तो मैं चली गई उनके पास। तो बोली कि मैं कुछ देना चाहती हूँ, ले लोगे? तो मैंने बोला, क्या दोगे? कि पहले बताओ, मना तो नहीं करोगे? तो मैंने बोला, नहीं मना नहीं करेंगे, बताओ। उन्होंने बोला कि मैं ना एक साड़ी देना चाहती हूँ। तो जैसे ही उन दीदी ने बोला ना कि मैं एक साड़ी देना चाहती हूँ, तो मेरा ध्यान जस्ट मतलब अपनी बेटी की बातों पे आ गया कि अभी मेरी बेटी बहुत मतलब उदास थी और बोल रही थी कि मम्मी आपकी किस्मत ख़राब है। तो मैंने उसका मन रखने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैया हमें साड़ी देंगी। और जस्ट 1 घंटे बाद मतलब उन दीदी ने कैसे बोल दिया कि हम साड़ी देंगे, जबकि उन दीदी ने कभी दिया ही नहीं था मुझे कुछ। बस हम लोग जाते हैं, अपना कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है, करके आ जाते हैं।
तो वो दीदी जो है वो मतलब हमारी फ्रेंड है ना, उन्हीं को जानती हैं, उन्हीं के ज़रिए हम लोग चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें अच्छा लगता है वहाँ जाना। और कोई हम मतलब पैसे नहीं लेते अपनी मंडली में, कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और वहाँ पे भी हम बस जाते हैं और प्रसाद पाते हैं और बस अपने घर आ जाते हैं। तो उस दिन दीदी ने डायरेक्ट ही बोल दिया कि मैं देना चाहती हूँ तुम्हें कुछ। तो मुझे ना अपनी बेटी की याद आई कि अभी वो बोल रही थी ना कि मम्मी आपकी किस्मत ख़राब है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, मैया हमें साड़ी देंगी। और जस्ट मैया कैसे मतलब उनके मुँह से क्या मतलब बुलवा दिया कि साड़ी ही क्यों देंगी, कुछ भी दे सकती थी। तो ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। तो जब कीर्तन समाप्त हो गया तो दीदी ने साड़ी दी वहाँ पे, तो वो साड़ी लेके हम घर आ गए। तो जैसे ही हमारी बेटी ने साड़ी खोली तो उस साड़ी पे जो चिट लगी हुई थी वो भी गुंजन नाम की लगी हुई थी। मतलब गुंजन साड़ी सेंटर से मतलब वो साड़ी आई होगी, तो वही गुंजन साड़ी सेंटर करके चिट लगी हुई थी। तो जब उसने चिट देखी ना तो वो और ज़्यादा खुश हुई कि मतलब इस पे चिट भी हमारे नाम की क्यों लगी है। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बात कैसे मैया सुनती हैं। तो मैंने उसको यही बोला, हमने आप मेरी किस्मत को ख़राब बोल रहे थे ना, इसीलिए मैया को ये चीज़ बुरी लगी है। मैया ना हमारी हर बात सुन लेती हैं, मेरी किस्मत ख़राब नहीं है, मेरे साथ मेरी मैया है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी है, मेरे साथ मेरी मैया है। ऐसा सुन के ना वो फिर चुप पड़ गई। फिर तो वो बहुत खुश हुई और कहती है मम्मी आपके साथ ऐसा क्यों होता है, जो आप बोलते वही क्यों हो जाता है। तो मैंने कहा हो जाता है ऐसे ही, मैया सुनती है, मैया को अच्छा नहीं लगता ना जब आप बोलते हो ऐसे। तो प्लीज़ सुनिए इस बात को और फिर कमेंट करके बताइए कि ये इत्तेफाक है क्या है, या मैया की महिमा है, उनका आशीर्वाद है क्या है। इतना हम नहीं कुछ सोचते हैं, पर हाँ, जब भी मैंने मैया से कुछ भी मांगा है माँ ने मुझे दिया है। और सबकी आस्था रहनी चाहिए मैया में। एक माई तो है दुनिया में जो अपने बच्चों की बात सुनती है, और वो भी ज़रूर सुनेगी। सुख और दुख तो आते रहेंगे, पर वो निराश कभी नहीं होने देगी और ना टूटने देगी। जय माता दी, राधे राधे।